हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से आई थिंक जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 7 या 8 वीडियो लेक्चर इस पे करा चुका हूँ। मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे? 32 से इस वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 32 से लेकर 36 तक करना है ना, यानी 5 क्वेश्चन कराऊंगा आज के वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्त, और हर एक क्वेश्चन को आप लोग को करके मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक और ज़रूरी बात, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं ना, तो विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना यह है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जितना आप लोग को क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है उन सभी का PDF एक साथ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए लोग, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन का जो हेडिंग है निर्देश दिया गया है। और एक ज़रूरी बात आप लोग को मैं हर एक वीडियो में बताता चल रहा हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पाई चार्ट का क्वेश्चन को कर रहे हैं। और आप लोग यकीन मानिए, आप लोग ये सब क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम D2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होगा मैं कराऊंगा, आप लोग के एग्जाम में जरूर फंसेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का, यह SSC, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ और सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है, निर्देश में लिखा गया है, प्रश्न संख्या 32 से लेकर 36 तक दिया गया है। दिए गए वृत्त चित्र में, यह वृत्त चित्र है, गोल सा बना है ना, एक गृहिणी के विभिन्न घरेलू सामान पर मासिक व्यय तथा मासिक बचत को दर्शाया गया है। ठीक है, वर्ष के सभी महीनों के लिए समान वितरण लागू होता है। ठीक है ना, मतलब गृहिणी है, मतलब हाउसवाइफ, उनके अलग अलग घरेलू सामान पर मासिक व्यय मतलब मासिक खर्चा, व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा, और मासिक बचत को दर्शाया गया है। तो इस पर क्वेश्चन होगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पा गया, देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, यदि मासिक आय मतलब एक महीना का आय, मासिक आय मतलब 1 मंथ का जो इनकम है कितना है, 50,000 रुपया है, 50,000 लिखा है। तो ईंधन पर कितना व्यय रुपया में होगा, मतलब ईंधन पर कितना खर्चा होगा, यही बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, 100% जो होता है ना, यह क्या होगा, 100% जो होगा यही होगा मासिक आय। तो 100% का मान कितना दिया है, 50,000। तो हम लोग लिखेंगे 50,000, 4 जीरो है ना, 4 जीरो 50। अब पूछा है ईंधन पर कितना खर्चा होगा। तो देखिए ईंधन कितना है, देखिए तो चित्र में 20% है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, 20 से गुना करिए 20% से। तो देखिए 20% से कटाइएगा 100 को, तो 20 × 100 ही कटेगा। अब 5 से कटाइएगा इसको, तो कितना कटेगा, 10,000 बार में जाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है दोस्त, 10,000 आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा था, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, पतला कर देता हूँ। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। यह करने का बेस्ट तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है। चलिए मैं आप लोग को एक और तरीका बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए मतलब मासिक आय 50,000 है, यानी कि 100% का मान कितना है, 50,000। 100% में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जोड़िएगा ना, देखिए चित्र में दिया गया 14% शिक्षा पर खर्च होता है, बिल पर 8%, ईंधन पर 20% और घरेलू सामान पर 28%, बचत 10% होता है इस पर खर्च, और कपड़ा कितना खर्च होता है 20% पे। तो देखिए इसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं एक एरो ले लेता हूँ। देखिए 100% का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है दोस्त, देखिएगा ध्यान से, 50,000 दिया है। कितना दिया है, 50,000, 5 पर 4 जीरो। अब इसको देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ 2 तरीका से। तो देखिए दोस्त, हम लोग को निकालना ईंधन पर कितना व्यय होगा। तो ईंधन कितना है, देखिए ना ध्यान से, 20% है ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 20%, हम लोग को 20% का मान निकालना है। तो बताइए 20% का मान निकालना है। तो देखिए 100 में हम कितना से भाग दें कि 20 आ जाए। तो आप लोग बोलेंगे सर 100 में 5 से भाग दे दीजिए, 20 आ जाएगा। तो जब इधर हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, तो इधर भी क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो आप ही लोग बता दीजिए, 50,000 में 5 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के जो मैं यह क्वेश्चन कराया, यह मतलब तरीका सिखाया, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर के बातों में मेहनत है, ठीक है ना, और सर के बातों में दम है, सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें दम है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। कितना आप लोग जरूर कीजिएगा। तो यह हो गया मतलब दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इस तरह से भी किया जाता है। अब देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ, लास्ट तरीका, वो से भी देख लीजिए। मतलब आंसर उतना ही आएगा, मतलब आप लोग को मतलब क्या है, संतुष्टि के लिए 3 तरीका बता देता हूँ कि आप लोग तीनों तरीके से सीख जाइए। ये भी वन ऑफ द बेस्ट मेथड है डिवाइड करके, ठीक है। इसको इस तरह के मतलब तरीका को हम लोग भाई भाई कर सकते हैं, इसमें इस तरह के तरीका में पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, देखिए 100% का मान जो है, बोला है ना क्वेश्चन में कि मानसिक आय कितना है, 50,000 है। तो 100% का मान कितना है, 50,000। कितना, 50,000। तो 4 जीरो दे देंगे। और हम लोग से पूछा है अगर यहाँ से मैं 1% का मान निकालना चाहूँ तो बताइए 1% का मान कैसे निकलेगा। ये 100 में कितना से गुना हुआ होगा कि 50,000 आया है, तो आप लोग बोलेंगे 500 से गुना हुआ है ना। तो मतलब 1% का मान कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। और हम लोग से पूछा ईंधन पर कितना खर्च हुआ है, तो ईंधन पर कितना खर्च हुआ है दोस्त, 20%। तो 20% का मान निकालना है, यही ना निकालना है। तो 1% का मान 500 है, तो 20% का मान कितना होगा बताइए। आप लोग 500 में क्या कीजिए, 20 से गुना कर दीजिए बस। तो 500 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आंसर का, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, 10,000 आंसर आएगा। तो एक तरह से यह भी क्या है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपने जगह पे। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व करना सीख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 का 3 तरीके बताया, सबसे आंसर सेम ही आया, लेकिन करने का अपना अपना तरीका होता है। तो आप लोग को जिस तरह मन करे उस तरह कीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि अपनी ओर से मैं 110% आप लोग को समझा दिया हूँ कि एक क्वेश्चन का कई तरीका होता है करने का। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि इसको कितना से कम समय में किया जा सकता है। तो कम से कम समय में कैसे किया जाता है, आप लोग को मैं 3 शॉर्टकट बताया हूँ। आप लोग को जो अच्छा लगे वैसे कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसी बात तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, उसको समझते हैं। और यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्त अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए दोस्त हम लोग अगेन एक अच्छे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। और देखिए लैंग्वेज को पढ़िए, लिखा है यदि मानसिक आय 65,000 रुपया है, मतलब एक महीने का इनकम जो है कितना है, 65,000 रुपया है, तो घरेलू सामान तथा कपड़ों पर होने वाले व्यय रुपया में के मध्य कितना अंतर है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 100% का मान, ठीक है ना, कितना दिया है, 65,000 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 65,000, बात खत्म, ठीक है। और बोला है कि घरेलू सामान, तो देखिए घरेलू सामान कितना है, 28% है। तो घरेलू सामान और कपड़े पर खर्च, तो कपड़ा कितना है, 20 है ना। तो देखिए क्या कीजिए आप लोग, 28 में से 20 को घटा दीजिए। 28 में से हम लोग 20 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 8 आएगा ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, बात खत्म। अब इसी को सॉल्व कर देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसको तो मैं सबको मिटा देता हूँ, इस सब का ज़रूरत नहीं है, यह बस समझने के लिए आप लोग को लिखा था। आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्त। अब इसको कटाइए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है दोस्त। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 650 इंटू 8, ठीक है दोस्त। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो आएगा हर एक, मतलब जीरो है तो जीरो आएगा हर एक ऑप्शन के अंत में, तो सब ऑप्शन के अंत में क्या है, जीरो है। 8 × 5 = 40 के जीरो, 00 भी आएगा। हासिल हुआ 4, 8 × 6 = 48, 4 कितना होता है, 52 होता है, यानी 5200 आएगा, 5200। तो 5200 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो सामने में एक बताए हूँ, आप लोग क्या जो बताए हैं आप लोग को मेथड, जो विधि है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। इस तरह से क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है कम से कम समय में, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन कितना मतलब थोड़ा सा घुमा के बोला था, लेकिन आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर कोई और तरीका है, तो देखिए मैं 2 और तरीके बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ और 2 और तरीके बताता हूँ। तो उस वाले तरीके में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बहरहाल देखिए कैसे किया जाएगा। एक ऐसे लाइन खींच देंगे, कैसे लाइन खींच देंगे, देखिए मैं बताता हूँ ध्यान से। 100% का मान कितना दिया है दोस्त, 100% का मान दिया है 6500, कितना, 65,000 दिया है।
हम लोग से कितना पूछा है, घरेलू सामान 28% है, कपड़ा पर 20% खर्च हो रहा है, तो 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8% ना बचेगा, तो हम लोग को 8% का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, 100 से कितना गुना है बताइए, तो आप लोग बोलेंगे 650 गुना है, तो ये 8 जो होगा ना 8%, ये भी 650 गुना होगा। तो 8 में आप लोग क्या कीजिए, गुना कर दीजिए 650 से, जब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5200 आ जाएगा ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरीका को भी समझ गए। ये भी अपने आप में एक यूनिक तरीका है और एक बढ़िया तरीका है, आप लोग इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दोस्त बता दिया आप लोग को तरीका, ऐसे आप लोग समझ गए, ऐसे समझ गए तो अच्छी बात है। और आप लोग को लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है आप लोग के लिए, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताया ना, तो वो भी 3 तरीके इस क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, उसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, यदि प्रति माह 2400 रुपया की बचत की जाती है, ठीक है ना, हर एक महीना 2400 रुपया की बचत की जाती है, तो घर की मासिक आय क्या होगा, ये ना पूछा है। हर एक माह जो है 2400 रुपया का बचत होता है, तो पूछा है कि घर की मासिक आय क्या होगा। तो एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइएगा, ठीक है, बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे मैं एक एरो खींच देता हूँ तब आप लोग बताता हूँ। देखिए 2400 रुपये बचत होता है हर एक माह, मतलब प्रत्येक महीने 2400 रुपये बचत होता है। लेकिन क्वेश्चन में बचत कितना दिया गया, देखिए ध्यान से, 10% दिया गया ना, यहाँ पे नीचे देखिए सबसे 10% दिया गया, यानी कि 10% का मान कितना है, कितना है दोस्त, 2400 रुपया है। तो हम प्रत्येक मतलब घर की मासिक आय बताना है, यानी कि 100% का मान बताना है, ये नहीं बताना है, 100% का मान बताना है। तो यहाँ से अगर मैं 100% का मान निकालना चाहूँ तो आप लोग बताइए, 10% का मान 2400 रुपया है, तो 100% का मान कितना होगा, 24,000 होगा, नहीं ये होगा ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर था, आप लोग समझ पाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आसान तरीका है। 10 का मान दिया है 2400, तो 100 का मान कितना होगा, बताइए, 24,000 होगा। क्यों होगा देखिए मैं बता देता हूँ, उसको भी समझ लीजिए। अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ तो देखिएगा, और इसको भी मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्त ध्यान से, ये 10 के पढ़ा 10 बार में पढ़ेंगे तो 100 आएगा, 10 के पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। तो इधर 2400 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि इधर 10 से गुना हो रहा है तो इधर भी 10 से गुना होगा। तो 2400 में 10 से गुना तो कितना आएगा, 24,000, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीका को समझे, आसान तरीका था, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है दोस्त। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए 2400 रुपया जो है, ठीक है दोस्त, ये किसका मान है, 10% का मान है। हम लोग से पूछा है 100% का मान, ठीक है। तो 10 से कटा दीजिए, 10 2 100, या परसेंट से परसेंट कट गया, तो 2400 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 24,000 आएगा ना। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 को भी समझ पाए। आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और आप लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोग, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। ये लिखा है, यदि ईंधन तथा बिल पर होने वाले मासिक व्यय इतना रुपया का अंतर है। देखिए ईंधन और बिल, ईंधन कितना है 20% है ना, ईंधन 20% है, और बिल पर कितना खर्च हो रहा है, देखिए तो बिल किधर लिखा है 8%। तो 20 में से आप लोग क्या कीजिए, 8 माइनस कर दीजिए। 20 में से 8 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12% आएगा ना, तो 12 आएगा। तो 12% का मान दिया है 48 रुपया। अब पूछा है घर की वार्षिक आय, तो देखिए सबसे पहली बात, 12% जो है ये एक महीने का क्या है, जो 12% आप लोग देख पा रहे हैं ना, जो 12% है, ये 12% किसका मान है आप लोग बताइए। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, लो इसका मैं एक कलर अच्छा सा लेता हूँ, ये वाला। और चलो भाई एक एरो बन जा, नहीं बनेगा, बदमाशी कभी कभी करने लगता है। देखिए एरो नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग एरो बनाइए का मानेंगे, ठीक है दोस्त। क्योंकि 20 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा बताइए तो आप लोग को पता है कि 20 में से 8 घटेगा तो कितना बनेगा। अबे यार एरो बन जाना, काहे ना बन रहा है, बदमाशी कर रहा है पे, बदनामी कराएगा।
चलिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 12% का मान 12 कैसे आया, क्योंकि 20% ईंधन पर खर्च हो रहा है, 8% हो रहा है बिल पे, तो कितना इधर से आएगा, 12% आएगा अंतर। तो 12% का मान कितना दिया है, 48 रुपया, ठीक है। तो मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि ये मानसिक व्यय यानी 1 महीने का जो खर्चा है ना कितना आया है, 48 रुपया। तो 1% का अगर मैं मान पूछूंगा आप लोग से तो आप लोग क्या बोलेंगे, और बताइए आप लोग क्या बोलिएगा। 1% का मान कितना होगा, देखिए 12 का मान दिया है 48, यानी कितना गुना है ये, 12 चौक 48 होता है ना, यानी कि 400 गुना है। तो 1% का मान कितना आ गया, 400। और आप लोग से मैं अगर पूछूं कि 100% का मान कितना होगा, 100% मतलब टोटल हो जाएगा ना, 100% मतलब 1 महीने का आय हो जाएगा। तो 100% का मान यानी कि 400 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से। तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 4 पर 4 जीरो आएगा, यानी कि 40,000 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देखेंगे तो दूर दूर तक 4,000 मतलब 40,000 आंसर नहीं है। तो आप लोग कहेंगे सर आप तो गलत कर दिए, यहाँ पे इतना आंसर नहीं है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से देखिए, ये 1 महीने का आय निकला है, 1 महीने का निकला है 40,000। लेकिन हम लोग से पूछा है कि घर की वार्षिक आय मतलब 1 साल की आय बताना है। तो 1 महीने का आय कितना है, 40,000 है ना। तो पूछा है कि 1 वर्ष का, 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो बस 40,000 में 12 से गुना करेंगे, 40 में कीजिए 12 से गुना, तो 1 2 3 4, 12 चौक 48 होता है ना, यानी 48,000 नहीं, 48 4,80,000 आंसर आएगा, ठीक है, 4,80,000। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। मतलब 20% मान था ईंधन का, और 20% ईंधन का मान था, बिल कितना था 8%, 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 12, ठीक है। 12 का मान दिया था 48, यानी 400, एक मतलब 12% का मान 48 है, तो 1% का मान कितना होगा 400। तो 100% का मान कितना होगा 40,000, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह आसान तरीका समझ में आया होगा, और यह समझ में आया तो अच्छी बात है। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मैं एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है, इतना ना लिखना हो तो ध्यान थोड़ा सा आप लोग दीजिएगा। मतलब जब हम लोग क्या बोला है, ईंधन 20% है और बिल 8% है, उसको डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे तो 12% आएगा। तो 12% का मान दिया है क्वेश्चन में 4800 दिया है ना, हम लोग को निकालना है कितना का मान, 100% का मान। तो यह जो हुआ 1 महीने का आय निकलेगा। लेकिन हम लोग से पूछा 1 साल का है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 से कटेगा 12 चौक 48 है, कितना बार में कटेगा 400 बार में, परसेंट से परसेंट कट गया है, तो हम लोग गुना करेंगे यहाँ से, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 पर कितना जीरो होगा 4 जीरो। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हर एक तरीके से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मक्खन की तरह। आप लोग को लगता है कहीं ना कहीं वीडियो में मेहनत की गई है, आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, खास तौर पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। और आप लोग अपना राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्त हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से इसको भी। देखिए क्या लिखा गया है, यदि कपड़ों तथा शिक्षा पर होने वाले मानसिक व्यय का अंतर 9,000 रुपया है, यानी कपड़ा और शिक्षा पर जो खर्चा होगा ना 1 महीने का खर्चा है 9,000 है, तो वार्षिक बचत तथा बिल पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर, यही ना करना है। तो अब देखिएगा ध्यान से, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कपड़ा पर कितना खर्च होता है देखिएगा 20% हो रहा है ना, इधर देखिए डायग्राम में, और शिक्षा पर कितना हो रहा है 14%। तो आप लोग 20 में से 14 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, आप लोग बताइए ना, 20 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना, यानी 6% का मान कितना दिया है 9,000, कितना दिया है दोस्त 6% का मान कितना दिया है 9,000। अभी चलेगा, हाँ चल गया, 6% का मान कितना दिया है 9,000, 1 2 3 9,000 दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, इतना तो हम लोग कर लिए, तो इस सब को मैं मिटा देता हूँ, ये वाला जो लिखे हैं ना, आप लोग इसको समझ गए हैं। अब देखिए दोस्त 6% का मान 9,000 दिया है, क्योंकि हम लोग कपड़ा और शिक्षा का, कपड़ा पर कितना हो रहा है 20 और शिक्षा पर 14 है, तो उसको घटाएंगे तो 6% आएगा। 6% का मान 9,000 है, तो हम लोग को 100% निकालना पड़ेगा ना, 100% निकाल भी सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, वार्षिक बचत, तो बचत कितना है 10% है ना, और बिल पर कितना खर्च हो रहा है 8%, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 2% आएगा ना। तो यहाँ से मतलब 2% का अगर मान हम लोग को निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा बताइए, 2% का मान निकालना है, तो यानी कि देखिए 6 का मान दिया है, कितना दिया है दोस्त 6, एक सेकेंड,
6% का मान 9,000 है, तो 2% का मान निकालना है, तो 2% का मान कैसे निकलेगा? तो आप लोग काम कर सकते हैं, मतलब 2 3 6 होता है ना, तो इधर 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 3,000 आ जा नहीं जाएगा, क्योंकि 6% का मान 9,000 है, तो 2% का मान कितना होगा? 3,000 होगा। और हम लोग से पूछा है कि ये तो हो गया हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा था, 1 महीना का निकल गया है। 1 महीने का निकला है, 1 महीने का वार्षिक, मतलब 1 महीने का बचत और बिल का अंतर निकला है। देखिए हम लोग से पूछा है वार्षिक, तो वार्षिक के लिए क्या करेंगे? 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36,000 नहीं आ जाएगा? 36 पर 3 0, 36,000। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबसे बेस्ट मेथड आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसको पढ़कर मज़ा आ गया होगा, आप लोग का दिल गदगद हो गया होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट मेथड है ये करने का। ठीक है, क्योंकि 6% का मान 9,000 है, तो 2% का मान क्या होगा बताइए? 2% का मान हम कैसे निकालें? देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ से। 2% का मान, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर भी मैं खींच देता हूँ तो आप लोग को समझाता हूँ। देखिए दोस्त ध्यान से, 6% का मान 9,000 है, तो 2% का मान कैसे निकलेगा? इसमें 3 से भाग कर दीजिए, तभी ना 2 आएगा। तो इधर 3 से भाग किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग। 9,000 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। इसमें 12 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36,000। तो उम्मीद करता हूँ यह वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए मैं एक और तरीका आप लोगों को समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा दोस्त, दिया है 9,000 रुपया, 9,000 रुपया दिया है। आइए किसका दिया है? कपड़ा तथा शिक्षा का। तो कपड़ा पे कितना है? 20%, शिक्षा पे है 14%। 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 6%। ठीक है दोस्त, अब देखिए इतना कर लिए। तो अब हम लोग से पूछा है कि बचत और बिल, तो बचत है 10%, बिल पर 8%। क्या है? कितना आएगा? 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो इतना 1 महीना का क्या हुआ? बचत और बिल का अंतर हुआ। देखिए हम लोग से पूछा है 1 साल का, तो क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे। देखिए तो 2 3 6 हो जाएगा 3 बार में, और 3 तरीका 9, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3,000। और तो 3,000 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक समझ गए। आशा करता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 36 तक आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा। आप लोगों को 110% क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत हुई होगी और हेल्प मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल को सेकेंडों में सॉल्व करना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। कैसे डाटा के साथ खेला जाता है, कैसे क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आप लोग मेरे साथ सीख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, वीडियो में आप लोग का लगता है कि दम है, तो लोग निश्चित रूप से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खास तौर पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि और क्या सुधार की ज़रूरत है या फिर और कुछ कराने की ज़रूरत है आप लोग को। आप लोग खुल के बोलेंगे तो मैं तभी ना मैं आप लोग को और कुछ बता पाऊँगा। तो आप लोग जरूर बोलिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन नहीं ना था, शायद 36 तक ही था। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार, और तब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। तो 32 तक तो हम लोग 32 से स्टार्ट किया था, 36 तक करना ही था। तो आई होप आप लोग 32 से लेकर 36 तक हर एक क्वेश्चन को समझ पाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझे हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ही करना है। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।